वो बताता है कि डिस्कोर्स क्या होता है। अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत पता है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, तो थोड़ा सा डिस्कोर्स के बारे में बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो एक आना ही है और हमने इसको डिस्कस भी करना पड़ेगा। अगर इसके कंसेप्ट ठीक नहीं होते तो ये समझ नहीं आता, मतलब इसको डिस्कस करना आसान नहीं है। सर मुझे जो डिस्कोर्स की समझ लगी हुई है सर, मैं सेम के जब हम लोगों को बात करते हैं, जैसे आपने वो एग्जाम्पल दी है ना कि जैसे आपने बताया था कि for example, Mary, she loves her boyfriend. One is there that, and another one about क्या था green colorless green idea sleep furiously. वो कॉन्सेप्ट इसके लिए कि हम लोग जो बात करते हैं तो सेंटेंस से एक सेंटेंस होता है, लेकिन जब सेंटेंस से आगे बात चली जाती है ना, जब हम उसका कॉन्सेप्चुअल और इसका हिस्टोरिकल और इसका कल्चरल चीजों को उसके साथ अटैचमेंट होती है और उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज डिस्कोर्स। जो उसका जो उसके एक सेंटेंस जो होता है उसका उदाहरण के लिए मतलब जो होता है वो ठीक होता है, लेकिन इसका जो सेंस होती है उसका जो मजीद मीनिंग होता है वो हम लोग उसके साथ अटैचमेंट करते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर हम लोग को समझ लगता है। और उसमें जैसे आपने पंचायत की भी मिसाल दी थी, तो मुझे ये समझ लगी है डिस्कोर्स। फर्स्ट discourse is kind of spoken. It can be in the form of spoken, it can be in form of written, it can be form of gesture, it can form of sign or signal, but it has a structure in it. So whenever we study discourse and we analyze discourse analysis, we must know certain classics in discourse analysis. And who are the classics of discourse analysis? Whenever we study discourse analysis, we study Michel Foucault. We even study about Roland Barthes, who has given the concept of text. Before, people just only talk about work of Shakespeare, but he takes from work to the text. लिखे हुए वर्क को वर्क से टेक्स्ट की तरफ ले जाने वाला रोनल्ड बार्थ। Then we even discuss about Michel Foucault, discuss about Roland Barthes, we discuss about, whenever we talk about discourse analysis, we discuss about Leboeuf. Leboeuf was American and he has given the concept of paradoxical statement. He says that we can analyze text at paradoxical level. We can see paradoxes in the text. What is paradox? पैराडॉक्स ऐसी स्टेटमेंट होती है फौजिया को, वो दिखने में बिल्कुल ऐसे लगती है कि जैसे कोई अब्सर्ड स्टेटमेंट है, लेकिन वो अपने अंदर एक मीनिंग कैरी करती है। जैसे हम कहते हैं नेक ट्रूथ, वाइट लाई, इस तरह की चीजें जो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती। कहते हैं ओपन लाई। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है, उस स्टेटमेंट के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है। तो उस स्ट्रक्चर को वाजे करने वाले ये लोग हैं कि एक लिखा हुआ पीस ऑफ टेक्स्ट वो एक अपना स्ट्रक्चर रखता है और हम उनको डिफरेंट लेवल के ऊपर उसको एनालाइज कर सकते हैं। मिशेल फूको अपनी बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज के अंदर कहता है कि डिस्कोर्स क्या होता है। वो कहता है कि अगर आप कोई डिस्कोर्स को डिफाइन करना चाहते हैं तो डिस्कोर्स जो है वो किसी ऐसी चीज को आप डिस्कोर्स नहीं कह सकते जो कलेक्टिव फॉर्म में ना हो, जो पावर ना रखती हो, जो अथॉरिटी ना रखती हो, जिसके पीछे बैक पे कोई चीज ना खड़ी हो, वो डिस्कोर्स नहीं होगी। डिस्कोर्स क्या होगा? डिस्कोर्स हमेशा क्या होगा? लिख लें पॉइंट, वो एक नॉलेज होता है। मिशेल फूको क्या कहता है कि डिस्कोर्स एक नॉलेज होता है। मतलब नॉलेज कैसे होता है कि उसके पीछे कोई साइंस होनी चाहिए, उसका कोई एक स्ट्रक्चर भी होना चाहिए,
जैसे मैंने आपको एक पंचायत का वर्ड, उसका वो किसी कल्चर से भी रिलेटेड होनी चाहिए, कोई कल्चर भी उसके साथ जुड़ा हो। फिर वो मजीद कहता है कि वो नॉलेज कैसे बनेगा, उसके ऊपर क्रिटिक्स ने हिस्ट्री, बिल्कुल। अब देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको बात बताता हूँ। क्रिटिक्स जो है उसके पीछे खड़े हुए, उसके पीछे पोएट्स खड़े हुए, उसके पीछे फिलोसोफर खड़े हुए, वो फिर बनेगा डिस्कोर्स अपनी एक पावर के अंदर। अच्छा, फिर उसकी जो आपका डिस्कोर्स है, चूंकि एक आपसे एक बैगर बात करता है, बैगर कहता है कि आपको कैंसर है, सड़क पे जाता हुआ बैगर आपको कहता है कि आपको कैंसर है, और एक साइड पे आप डॉक्टर आपको कहता है कि मैंने चेक किया आपको कैंसर नहीं है। क्या आप बैगर की बात मानोगे या उस डॉक्टर की जिसके पास आइडेंटिफाइड डिग्री है और उसके पीछे एक सॉलिड इंस्टीट्यूशन खड़ा है? पावर किसकी? पावर किसकी बात में होगी? पावर उसकी बात में होगी जिसके पीछे थ्योरीज खड़ी हैं, जिसके ऊपर स्कॉलर पीछे खड़े हैं, जिसके पीछे कॉलेजेस खड़े हैं, इंस्टीट्यूशन खड़े हैं, और बड़े बड़े लोगों के इंटेलेक्चुअल लोग खड़े हैं। इसीलिए डिस्कोर्स अपने अंदर वो कहता है जी पावर भी रखता है। तो यहां पे आ गई बात पावर, डिग्री, फिलोसोफर, लोग, वो सारे आ गए, यानी डिस्कोर्स अपने साथ पावर भी रखता है। ये मिशेल फूको बात कर रहा है और क्लासिक है डिस्कोर्स को डिफाइन करने वाला। अच्छा, फिर कहा था ना कल भी परसों भी क्यों आप डिस्कोर्स पे भेजोगे असाइनमेंट भेज दूंगा, डोंट वरी। आप समझ लें, आप जो किसी बुक से आपकी बुक जो है ना उसी से पढ़ लेना, एक दफा समझ लें, वहां से भी समझ आ जाएगी। अगर आइडिया फोबिया ना क्लियर हो गए तो ये वहां से समझ नहीं आना। अच्छा, रिलीजन, मैं रिलीजन को कहता हूं, मैंने कहा कि डिस्कोर्स जो है मेरी बात मुझे एक दफा डिफाइन करने दें, चला इसके बाद बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर आपसे मैं रिफ्लेक्शन लूंगा। रिलीजन, मिसाल के तौर, रिलीजन को मैंने आपको कहा कि डिस्कोर्स कैन बी स्पोकन फॉर्म, रिटन फॉर्म, जेस्चर, सिग्नल, स्ट्रक्चर किसी चीज का, कोई कॉनोटेटिव या डिनोटेटिव किसी चीज का मीनिंग, कोई सिंबल, कोई साइन, लेकिन उसके पीछे ये चीजें होनी चाहिए। अगर मैंने क्रॉस कल बनाया था आपके सामने, तो इसके पीछे कौन खड़ा है? इसके पीछे प्रीस्ट खड़े हैं, चर्च यूनिवर्सिटी खड़ी है, बिलीव लोगों के खड़े हैं, ठीक है, क्रिटिक्स खड़े हैं, और बड़ी एक पावर है, और उसको रीइंफोर्स, मसलसल रीइंफोर्स किया जा रहा है। और फौजिया, तुम हैरान होगी, वो कहता है कि इंसान के मुंह से जो भी चीज निकलती है वो डिस्कोर्स होता है, वो किसी न किसी फॉर्म में, वो चूंकि वो सहारा लैंग्वेज, उसके पीछे भी कोई सोच खड़ी है, उसके पीछे भी। अच्छा, उसने क्या कहा मैं आपको बताता हूं, कहता है और ये भी लगता है कि वो सोच कब से चल रही है। कहता है कि नो वन इज, कहता है अपनी वो बुक के अंदर कहता है नो वन इज आउटसाइड द डोमेन ऑफ द डिस्कोर्स। कहता है नो वन इज आउटसाइड इन द डिस्कोर्स। डिस्कोर्स से आउटसाइड कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मुंह से निकलेगी, सहारा किसका लेती है? लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज वो हम एक्सप्रेशन किसके साथ करते हैं? अपने एहसासात का एक्सप्रेशन लैंग्वेज की फॉर्म में करते हैं। तो लैंग्वेज भी डिस्कोर्स है। जो आप कोई लफ्ज बोलते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो यानी उसने किस तरह उसको डिफाइन किया। अच्छा, फिर वो कहता है रिलीजन को वो डिफाइन करता है, कहता है रिलीजन का सरमन जो है वो डिस्कोर्स है। एक सरमन जब मौलवी दे रहा होता है, या प्रीस्ट दे रहा है, या कोई पादरी दे रहा है, या कोई जूइश प्रीस्ट दे रहा है, या कोई पंडित दे रहा है, दे आर आल्सो डूइंग डिस्कोर्स। हाउ दे आर डूइंग डिस्कोर्स? पीछे प्रीस्ट खड़े हैं, पीछे बुक्स खड़ी हैं, पीछे मजहब खड़े हैं, पीछे सपोर्ट करने वाले, किताबें लिखने वाले, उनके क्रिटिक्स, उनके फिलोसोफर, उनके साइकोलॉजिस्ट, पता नहीं कौन कौन इंस्टीट्यूशंस उनको खड़ा करने के लिए पावर फिर भी इन्वॉल्व होती है। डिस्कोर्स, आप भी डिस्कोर्स दे, मैं डिस्कोर्स दे रहा हूँ कि मैंने मेरे पीछे बुक्स हैं, आपके पास नॉलेज है, आपका यूनिवर्सिटी है, आपके पीछे ये सारा है ना। ये मैं भी डिस्कोर्स दे रहा हूँ, बिल्कुल मैं भी डिस्कोर्स। कहता सोर्स ऑफ डिस्कोर्स, आगे देखिए जो है ना, ये तो बात जो आगे बढ़ जाती है तो वो होता है डिस्कोर्स। तो अभी जब आपने दूसरी बात की है
कि जो एक भगवान रफी होते हैं ना वो भी डिस्कोर्स है। वो कैसे, अब मुझे देखें, अब मैं वो कैसे कहता हूं कि जो चीज वो सिस्टमेटिक होगी उसकी पावर भी होगी। मतलब मैं कोई अगर वर्ड बोलता हूं तो उसको हम किसी स्ट्रक्चर लेवल पे भी तो स्टडी कर सकते हैं, उसके अंदर नरेशनल स्ट्रक्चर। मैं कुछ स्ट्रक्चर आपको बताता हूं, वो लिख लें, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि मैं बात क्या करना चाह रहा हूं आपके साथ। ये स्ट्रक्चर कुछ लिखें कि कितने स्ट्रक्चर होते हैं, जब हम बोलते हैं तो उसके पीछे स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं फोबिया तो उसके साथ एक होता है स्ट्रक्चर, लेक्सिकल स्ट्रक्चर भी हो सकता है उसका, ठीक है। उसका हो सकता है आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी, उसको हम उस लेवल पे भी देख सकते हैं। देखिए कितनी बात निकलती है, मतलब आप मेरे साथ कोई डिस्कस कर रही हैं तो आपकी कोई आइडियोलॉजी होगी, कोई लेक्सिकल भी आपने अरेंज भी तो किया उन वर्ड्स को, फिर उसकी पावर भी होगी, उसके पीछे कोई पावर भी होगी तो बात कर, मैं बोल रहा हूं तो बिहाइंड पावर लेक्सिकल अरेंजमेंट मेरे, उसके बाद आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर उसका हो सकता है, पावर स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर, लॉजिकल स्ट्रक्चर, नेशनल स्ट्रक्चर। तो कितने स्ट्रक्चर फंस गए यहाँ पे, देखें जरा, वर्बल स्ट्रक्चर, नॉन वर्बल स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, ये देखिए, तो कन्वर्सेशनल स्ट्रक्चर, वर्बल स्ट्रक्चर, नॉन वर्बल स्ट्रक्चर, लॉजिकल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, वर्बल और नॉन वर्बल जो हम बोलते हैं, कोई सिग्नल देते हैं, ये भी स्ट्रक्चर। तो कहता है स्पोकन रिटन वर्ड, कोई सिग्नल, कोई जेस्चर, कोई सिंबल, ये से सब कुछ डिस्कोर्स है, लेकिन इस डिस्कोर्स के पीछे पावर खड़ी है, ठोस किस्म की आइडियोलॉजी खड़ी है, इंस्टीट्यूशन खड़े हैं और फिलोसफर खड़े हैं, क्रिटिक्स खड़े हैं। अगर कोई चीज भी आउटसाइड द स्ट्रक्चर नहीं है, इससे बाहर जा ही नहीं सकती। मिशेल फुको कहता है, मिशेल फुको आपको बताता है कि जो हम चीज मुंह से निकालते हैं, वो निकालते तो लैंग्वेज के जरिए हैं, तो लैंग्वेज भी डिस्कोर्स है। होप यू गॉट द पॉइंट। आज अगर अब आप पढ़ेंगे डिस्कोर्स को तो आपको समझ आएगी। मैंने आपको जस्ट ये बताया, इतना ही काफी है। अब आगे कि ये इसके पीछे पावर होती है, इसके पीछे आइडेंटिफाई होता है ये।